भाई गर्मी का प्रकोप तो बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में समुद्र की ठंडी ठंडी लहरें, ऊंचे खड़े पेड़ों से बहती ठंडी हवा, ऐसा सुकून कहीं नहीं। और ये सुकून मिलेगा किसी ऐसी जगह की सैर करके जहाँ नीले आसमान की छत हो, नीचे पानी ही पानी, साथ ही सफेद भूरी रेत जिस पर लेटकर मस्त हम मौसम का मजा ले सकें। और ये सब मिलेगा कहाँ? अरे बीच पर और कहाँ। तो चलिए फिर ज्यादा खर्चा न करवाते हुए आज हम आपको ले चलते हैं एशिया की शानदार बीच टूरिस्ट डेस्टिनेशन की सैर पर, जहाँ दोस्त, परिवार, पार्टनर या सोलो ट्रिप का ही मजा ले लो यार। मजा आपका 2 गुना नहीं 10 गुना हो जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। लेकिन हाँ, इस सड़ी हुई गर्मी में ठंडक का एहसास करने से पहले जरा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। लैंकावी, भाई लैंकावी का नाम ज्यादातर लोगों ने पहली बार सुना होगा, लेकिन आपको बता दें कि इसे मलेशिया की जन्नत कहा जाता है, पैराडाइज ऑफ मलेशिया, जहाँ प्रकृति ने खूब जमकर खूबसूरती बरसाई। मलेशिया के पश्चिमी तट से करीबन 30 किलोमीटर दूर लैंकावी प्रकृति, इतिहास, एडवेंचर, हर एक्टिविटी से प्यार करने के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। और पानी से प्यार करने वालों को तो यहाँ कुछ ज्यादा ही मजा आने वाला है, क्योंकि लैंकावी 100 के लगभग छोटे बड़े आइलैंड्स का घर है, जिसमें मेन है लैंकावी आइलैंड, जिसके आसपास हरे भरे जंगल, चूना पत्थर की चट्टानें, गुफाएं, क्रिस्टल साफ पानी, पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लग्जूरियस रिसोर्ट और स्कूबा डाइविंग सहित कई स्पोर्ट्स का मजा बिखरा पड़ा है। मीठे पानी की झील और तैराकी के लिए फेमस है यहाँ पुलाव दयांग। वहीं जेट स्कीइंग और पैरासाइक्लिंग के लिए फेमस है पुलाव बेराह बसा। यहाँ के सबसे फेमस सी बीच हैं पंताई को, पंताई सेनांग, पंताई पासिर तेंगकोराक, पंताई तिंगाह और ब्लैक सैंड बीच। ब्लैक सैंड बीच की रेत आपको कुछ कुछ काली और कुछ कुछ भूरी टाइप की नजर आएगी। ढलती शाम के साथ ही बीच पर जगमगाती लाइट्स इन्हें और भी ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक बना देती है। लैंकावी में आप क्रूज को भी एंजॉय कर सकते हैं, जंगल में ट्रैकिंग कर सकते हैं और स्कूबा डाइवर्स के लिए तो भाई ये बहुत ही बेस्ट डेस्टिनेशन है। वैसे दोस्तों, दिन में समुद्री तटों की सैर करने के बाद अगर आप थकान मिटाने का मन करे तो लैंकावी की चमचमाती नाइट लाइफ की सैर जरूर कीजिएगा। बार्स, पब्स, क्लब्स में रात भर लोग मौज मस्ती करते हैं, नाच गाना करते हैं और अपने दिन भर की थकान को बाय बाय कहते हैं। यहाँ जाने के लिए आप लैंकावी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए सीधी फ्लाइट ले सकते हैं, या फिर पहले मलेशिया पहुंचकर भी आप वहाँ पे जा सकते हैं। मतलब एक साथ में लैंकावी और मलेशिया दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है नागापाली बीच। दोस्तों, म्यांमार में स्थित इस बीच को आप चाहे नागा पानी कहें या फिर नेपाली, इसकी खूबसूरती पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जिससे सिर्फ म्यांमार ही नहीं एशिया और इवन दुनिया के सबसे सुंदर, आकर्षक और एडवेंचरस समुद्री तटों में से एक माना जाता है, जहां हर साल बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए न्यूली मैरिड कपल्स के कसमों वादों को दोहराने का ठिकाना भी अक्सर नागापाली बीच ही बनता है। ये सबसे शांत क्षेत्रों में गिना जाता है और ठंडे ठंडे मौसम में साइकिल से नागापाली की सैर करने का आए हाय 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 मजा ही अलग है। इसके 2 फायदे हैं, एक तो पेड़ पौधों से दोस्ती गहरी हो जाती है और दूसरा अपनी सेहत भी मस्त रहती है। नागापाली की सैर करने के लिए बाइक भी किराए पर मिलती है, तो 10 किलोमीटर लंबी राइड को बाइक से एंजॉय करना, वो भी पार्टनर के साथ, कितना सुनहरा एहसास हो सकता है ये बताने की जरूरत नहीं है। नागापाली समुद्री तट मछुआरों का ठिकाना है। यहाँ रंग बिरंगी नावों से अक्सर गाँव वाले मछलियाँ पकड़ने के लिए समुद्र में उतरते हैं। अगर आप उनसे कहें कि क्या हम साथ चल सकते हैं, तो इस बात की गारंटी है कि वो मना नहीं करेंगे। फिर आप भी साफ पानी के अंदर मछलियों की गुस्ताखियां और मछुआरों की टेक्निक सीख सकते हैं, देख भी सकते हैं। बीच पर रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट भी हैं, जहाँ पे सी फूड कमाल का मिलता है। गर्म गर्म फिश करी जब प्लेट में सजकर आती है ना, तो देखते ही मुंह में आ जाता है पानी। झींगा हो या फिर कुछ और, यहाँ के शेफ के हाथों में जादू है जो हर सी फूड में जान फूंक देते हैं, और स्वाद तो क्या ही कहना। तो बॉस, जब भी मौका मिले नागपाली जरूर जाइए और समुद्र किनारे बैठकर चाट का आनंद लेते हुए गुनगुनी धूप से विटामिन डी की पूर्ति करिए। यहाँ बच्चों के लिए भी आर्ट ऑफ सैंड रिसोर्ट जैसे कई ठिकाने हैं, जहाँ पे उनके खेलने, खाने पीने, लगभग हर चीज का इंतजाम है। और आपके मनोरंजन में खलल ना हो, इसके लिए ताड़ के पेड़ सीना ताने खड़े हैं, ताकि दिन हो या तपती दोपहर सूरज दादा आपको परेशान न कर पाए। अगर आप एरोप्लेन से पहुंचना चाहते हैं तो थांडवे हवाई अड्डे के लिए फ्लाइट लीजिए। हालांकि यहाँ के लिए हर जगह से फ्लाइट नहीं होगी, तो पहले आपको म्यांमार पहुंचना होगा और फिर आप जाइए नागापाली। नेक्स्ट है फीफी आइलैंड। भाई, अगर आप भी मेरी तरह हाउसफुल मूवी के फैन है ना, तो भाई फीफी का नाम सुनते ही आपके सामने अक्षय कुमार की शक्ल आ गई होगी। लेकिन दोस्तों, ये वो वाला फीफी नहीं है, बल्कि ये तो थाईलैंड का मशहूर आइलैंड फीफी है। यहाँ घूमने के लिए अक्सर लोग अपनी गुल्लक में पैसे जमा करते हैं। ना सिर्फ थाईलैंड बल्कि एशिया के सबसे खूबसूरत आइलैंड्स में से एक है, जहाँ सुबह शाम दिन रात भीड़ ही भीड़ लगी रहती है। इसके बाद भी खुद के साथ समय बिताने और सुकून से बैठने के लिए आइलैंड पर भरपूर जगह है। फीफी असल में 6 आइलैंड्स का ग्रुप है, जिसमें फीफी डोन सबसे बड़ा है और हजारों नहीं बल्कि लाखों टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। हालांकि फीफी ली भी कुछ कम नहीं है। असल में यहाँ 2 तरह के आइलैंड्स हैं, पहला फीफी डोन और दूसरा फीफी ली। और इनमें फीफी डोन को ज्यादा बेस्ट माना जाता है, जहाँ स्नॉर्कलिंग करने का अलग ही मजा आता है। पानी के बीचों बीच नाव में बैठे ऊंची ऊंची चट्टानों पर बिखरी हरियाली देखकर ऐसा लगता है मानो
हम किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हो यार। पानी में चारों तरफ मोटर बोट्स नजर आती हैं। रंग बिरंगी मोटर बोट्स की सवारी आप भी कर सकते हैं और ये पानी में रहकर आइलैंड्स को निहारने का अनोखा तरीका है, इसलिए मोटर बोट की सवारी करना बिल्कुल ना भूलें। फीफी आइलैंड इतना ज्यादा खूबसूरत है कि दिन भर घूमने के बाद भी मन भरता ही नहीं है। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा कष्ट करके बीच पर ऑर्गेनाइज होने वाली नाइट पार्टी को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि रंग बिरंगी लाइट्स के बीच डीजे की धुन पर थिरकते लोग और लड़खड़ाती जुबान से निकलते शब्द आपको जिंदगी भर याद रहने वाले हैं। यहाँ की नाइट लाइफ सबसे ज्यादा शानदार होती है, स्पेशली अगर आप पार्टनर के साथ हैं तो फिर तो मजा कई गुना तक बढ़ जाता है। वहीं फैमिली के साथ भी इस पार्टी को एंजॉय किया जा सकता है। वीकेंड पर यहाँ के ज्यादातर समुद्री तट आपको खचाखच भरे हुए नजर आएंगे। जब लोगों का झुंड पानी में मस्ती कर रहा होता है ना, तभी लहरें भी नटखट अवतार लेती हैं और लोगों के साथ खेल खेलती हैं। तो आप ये मौका हाथ से जाने ना दें। यहाँ बीच पर रेस्टोरेंट और लजीज पकवान के ठिकाने भी हैं, जहाँ पर लोकल फूड मिलता है। कहते हैं कि यहाँ का लोकल फूड बड़ा जायकेदार होता है भाई। नेक्स्ट है फू क्वाक आइलैंड। चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं वियतनाम में, जहाँ मौजूद है फू क्वाक आइलैंड, जिसे धरती पर प्राकृतिक सुंदरता का भंडार कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। ये सुंदर पर्यटन स्थलों से सजा हुआ है, जैसे साओ बीच, जहाँ जाना कभी कोई मिस नहीं करता। शहर से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस बीच तक आप बाइक, कार, टैक्सी किसी से भी पहुंच सकते हैं। यहाँ आपको सफेद रेत पर हलचल करती हुई स्टार फिश देखने को मिलेगी। इस बीच को नाम भी साओ स्टार फिश से ही मिला है। शानदार जलवायु और रोमांटिक नजारों से लैस ये बीच कपल्स के लिए परफेक्ट हनीमून डेस्टिनेशन है, जहाँ का पानी इतना साफ है कि पानी के अंदर मौजूद जानवरों की मौज मस्ती तक आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि कैसे वो अटखेलियां कर रहे हैं। इसके बाद आता है बाई दाई बीच, जो कि 20 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक फैला हुआ है और सूरज की ढलती किरणों, नारियल के पेड़ और कमाल की सुंदरता के लिए जाना जाता है। साथ ही यहाँ स्कूबा डाइविंग और स्कीइंग और कायाकिंग जैसी एक्टिविटीज भी आप कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, दिलकश नीला समंदर, सफेद रेत और सुनहरी धूप तो कोई द्वीप समूह में भी चारों ओर बिखरी पड़ी है। मछली पकड़ते मछुआरों के साथ नाव की सवारी करने से लेकर स्विमिंग, स्नॉर्कल और मूंगा चट्टानों का दीदार जैसे कई एक्टिविटीज यहाँ की जा सकती हैं। बीच की सैर से अगर मन भर जाए तो फू क्वाक जेल जरूर जाइएगा। बाकी यहाँ नाइट मार्केट, सफारी पार्क जैसे कई जगह हैं जिन्हें आप फू क्वाक के आकर्षक समुद्री बीच के बाद देख सकते हैं। साथ ही समुद्री किनारे पर बने रेस्टोरेंट में मिलने वाले सी फूड्स भी चक्कर आप जरूर देखिएगा। चलिए अब बात करते हैं एशिया के उस हिस्से की जहाँ बीच की झड़ी लगी हुई है, वो भी शानदार वाले बीच की, बाली। जी हाँ दोस्तों, बाली। खूबसूरत बीच की बात हो और इंडोनेशिया के दिलकश डेस्टिनेशंस का नाम ना लिया जाए, अरे ऐसा कैसे हो सकता है यार। देवताओं के द्वीप के नाम से मशहूर बाली एक से बढ़कर एक खूबसूरत आकर्षक बीच के लिए फेमस है, जहाँ नीचे नीला नीला पानी और ऊपर नीला नीला आसमान, भूरी भूरी रेत, लंबे ऊंचे पेड़ों की खूबसूरती को कई गुना तक बढ़ा देते हैं। ये शहर ज्वालामुखी, चावल के खेत और कोरल रीफ्स के लिए भी मशहूर है और नए कपल्स के लिए इसे परफेक्ट हनीमून डेस्टिनेशन माना जाता है। शहर के सबसे शानदार बीच में से एक है उलुवातु समुद्री तट, जहाँ शीशे से भी साफ पानी, सफेद रेत, ठंडी हवा और लोगों की चहल पहल का डेरा रहता है। अगर मौसम ने जरा सी भी गुस्ताखी करके बादलों को तैनात कर दिया ना, तो समझ लीजिए कि उलुवातु बीच से आकर्षक नजारा कहीं और हो ही नहीं सकता है। सूरज की ढलती हुई किरणों को बाय बाय कहना हो या उगते सूरज से आंखें मिलानी हो, दोनों ही मामलों में बाली का कूटा बीच आपकी सेवा में हमेशा तैनात रहता है। इसे इंडोनेशिया के सबसे खूबसूरत बीच में से एक माना जाता है, जहाँ शांति है तो लोगों की चहलकदमी भी है। शाम को सर्दी हो तो दोपहर में गुनगुनी धूप भी, पास में ही दुकानदारों के हाथ का स्वाद है तो पेड़ों पर लहलहाती हरियाली भी है। कुछ इसी तरह के मिले जुले रंगमंच से सजा हुआ है ये ग्रीन बाउल बीच। प्रकृति की नीली छतरी के नीचे खड़ी चूना पत्थर की चट्टाने, गुफाओं से घिरे ये समुद्री तट वाटर स्पोर्ट्स को दिल दे चुके एडवेंचरस लोगों के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ मौजूद चट्टानों पर चढ़ना और फिर रेत के साथ पानी की गुस्ताखी देखना, कसम से मजा ही आ जाता है। वेल, अगर आप स्कूबा डाइविंग कर मूंगा चट्टानों का दिलकश नजारा देखना चाहते हैं तो एमेट बीच पर जरूर जाएं। नावों के साथ उछलती लहरें और लहरों के साथ ताल से ताल मिलाती मछलियां वापस जाने की इजाजत ही नहीं देंगे आपको। ये तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, बड़े बड़े टीलों, तेज लहरों की पहचान बालियन बीच, चमचमाती रेत से सजा डायमंड बीच, सुलुबन बीच जैसे यहाँ पे कई सारे बीच हैं जो बाली में आपकी ट्रिप को और यादगार बना देंगे। फिर चाहे ट्रिप फैमिली के साथ हो या फिर दोस्तों के साथ, आपको बता दें कि इंडोनेशिया भारत सहित 169 देश के यात्रियों को वीजा फ्री एंट्री देता है, यानी कि पूरे 30 दिन बिना वीजा के बाली की सैर करो यार। तो बीच के साथ साथ आलीशान रिजॉर्ट, हरे भरे पेड़ों और शांत वातावरण के लिए फेमस है ये जगह। बाली की सैर आपको लाइफ टाइम याद रहने वाली है, गारंटी है मेरी। और सिर्फ बाली ही नहीं, एशिया के सभी शानदार बीचेस वाले पर्यटन स्थल आपको लाइफ टाइम तक याद रहने वाले हैं। फिर चाहे यहाँ का खाना हो, यहाँ की शॉपिंग हो, चाहे जो भी हो। वैसे दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी भी डेस्टिनेशन पर अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो कोशिश करें कि ट्रिप जुलाई के बाद और फरवरी से पहले हो, क्योंकि ये मौसम घूमने फिरने के लिए एकदम बेस्ट है। बाकी आप अपनी सहूलियत के हिसाब से प्लान बनाएं और इनमें से कौन सी जगह सबसे बेस्ट लगी आपको कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास से भी ज्यादा ख्याल रखिए और खुश रहिए।